हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद यही है अच्छे होंगे। और आज के हमारी क्लास का टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स के जितने भी महत्वपूर्ण नियम हैं वो मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। और इसके साथ साथ हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे जो कि 12th क्लास के 2019 के एग्ज़ाम में आई हुई है। जो 4 सेट आते हैं ABCD, चारों सेट्स के ये एग्जाम्पल हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं गोल्डन रूल्स को। देखो, मैंने 10th क्लास के भी यही नियम है। आप कहेंगे 10th में यही है, 12th में नहीं, यही है। नियम तो नियम होते हैं, ये किसी क्लास पर आधारित नहीं होते। ये डिपेंड करते हैं कि हम किस टॉपिक को कर रहे हैं। हमारा मॉडल्स का टॉपिक चाहे वो 9th में, चाहे 10th में, चाहे 11th या 12th में है, किसी भी क्लास में है, उन सभी के लिए यह वीडियो कारगर होगी। तो किसी एक क्लास से इसको हम नहीं बांधेंगे। तो ये बिल्कुल ना कहें कि 10th में नियम यही बताए थे, 10th की आपने वीडियो जो बनाई थी उसमें यही नियम थे, अब 12th के बना रहे उसमें भी यही नियम पढ़ रहे हैं। नियम पर इसमें एक एक जो नियम है वो आपके लिए एक वरदान के जैसा है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। रूल को डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट रूल क्या कहता है, वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह हो तो खालिस्तान में भरते। पहला रूल कहता है वाक्य के अंत में क्या हो, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आपको पता है विस्मयादिबोधक चिन्ह ऐसे लगता है, और जब भी वाक्य के अंत में ये विस्मयादिबोधक चिन्ह नजर हो आए आपको खालिस्तान में भरेंगे में। रूल नंबर 2, दैट, सो दैट। ये आपने वर्ड याद रखने हैं, दैट है, सो दैट है, इन ऑर्डर दैट है। इनसे पहले वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है तो खालिस्तान में भरेंगे में। और अगला रूल भी इसी तरह से है, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म है तो खालिस्तान में भरेंगे माइट। ध्यान रखना, आपने इस बात को याद रखना है कि खालिस्तान में या माइट में से कौन सा आएगा इन शब्दों के आने के बाद, वो डिपेंड करता है वर्ग की फर्स्ट फॉर्म या वर्ग की सेकंड फॉर्म के ऊपर। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से पहले वर्ग की फर्स्ट फॉर्म खालिस्तान में दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म खालिस्तान में भरेंगे माइट। नेक्स्ट रूल, सर या रेन, इन शब्दों से पहले भी हम खालिस्तान में भरते हैं। सर और रेन से पहले में भरा जाता है। इसके बाद है लेस्ट के बाद केवल और केवल शुड भरा जाता है। लेस्ट के बाद क्या भरेंगे, हम शुड भरेंगे। ठीक है, लेस्ट के बाद भरा जाएगा शुड। और रादर के से पहले वुड भरा जाता है। रादर शब्द से पहले क्या भरेंगे, वुड भरते हैं। अगला रूल है दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर से पहले वुड भरते हैं जो वाक्य के अंत में क्या आया हुआ हो, विस्मयादिबोधक चिन्ह आया हुआ हो। अब यहाँ पर भी विस्मयादिबोधक चिन्ह की बात की गई थी फर्स्ट रूल में, लेकिन इसमें और उस रूल में, फर्स्ट रूल और हमारा जो 7th रूल है उसमें अंतर क्या है, कब हम वुड भरेंगे, कब हम में भरेंगे, ये इसका भी मैं आपको अभी अंतर बता देता हूँ। देखिए, अभी मैंने बताया वाक्य के अंत में क्या हो, विस्मयादिबोधक चिन्ह हो तो हमने भरना है या तो में या भरेंगे हम वुड। अब बात आती है कि कहाँ पर हमने में भरना है, कहाँ पर हम वुड भरेंगे। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक ट्रिक के ऊपर। ट्रिक क्या है, यदि वाक्य में क्या दिया हो, दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर, तो आपने डेफिनेटली क्या भरना है, वुड भरना है। यदि ये नहीं दिए हुए हो, दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर नहीं है, तो फिर आप डेफिनेटली क्या भरेंगे, में ही भरेंगे, जैसा मैंने फर्स्ट रूल में आपको बताया था। चलो नेक्स्ट रूल पर आते हैं। ये कुछ वर्ड है जैसे माइंड, लाइक, हैव, प्रेफर, इनसे पहले वुड भरा जाता है। अगला रूल, प्लीज़, काइंडली से पहले भी वुड ही भरते हैं। और अदरवाइज के बाद विल भरा जाता है। और अदरवाइज के बाद क्या भरेंगे, हम विल भरते हैं। और अदरवाइज के बाद क्या भरा जाता है, विल। नेक्स्ट रूल, एक वर्ड आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, ओबे, कंसल्ट, सर्व और पे। इन शब्दों से पहले हम मस्ट भरते हैं। वर्ड एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं, कौन कौन से वर्ड हैं, ओबे, कंसल्ट, सर्व और पे। इन शब्दों से पहले हम क्या भरेंगे, हम मस्ट भरते हैं। अगला रूल, वाक्य के अंत में क्या हो, एट वंस शब्द हो, एट ऑल कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट या एट एनी रेट हो, तो उसमें खालिस्तान में हम क्या भरेंगे, मस्ट भरेंगे। क्या भरेंगे, मस्ट भरेंगे। ठीक है,
चलो अगला रूल पर आते हैं। वाक्य में क्या हो, व्हेन आई वाज, व्हेन ही वाज, व्हेन सी वाज हो तो उस खालिस्तान में हम भरेंगे कुड। बट और येट, इन दोनों रूलों को एक साथ देखना आपने, जैसे हमने यहाँ पर किया था, कौन सा, सेकंड और थर्ड किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म से संबंधित। ऐसे ही बट और येट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में खालिस्तान में भरेंगे कैन, बट और येट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म में खालिस्तान में भरेंगे कुड। अगला रूल है विस्ड, प्रेड, ब्लेस्ड के बाद खालिस्तान में माइट भरते हैं। विस्ड, प्रेड और ब्लेस्ड के बाद खालिस्तान में माइट भरते हैं। अगला रूल है नोट हेल्प, नोट हेल्प प्लस V1 प्लस ING, इस स्ट्रक्चर को आप याद रखें। नोट हेल्प प्लस V1 प्लस ING हो तो उससे पहले खालिस्तान में भरा जाएगा कैन, लेकिन आपने थोड़ा और ध्यान रखना है, नोट हेल्प प्लस V1 प्लस ING के बाद पास्ट टेंस दिया हुआ हो तो खालिस्तान में आप भरेंगे कुड। नेक्स्ट रूल, प्रेजेंट की एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए हम कैन भरते हैं। देखो एबिलिटी का मतलब होता है किसी की योग्यता बताना, और कैपेसिटी का मतलब होता है किसी की क्षमता बताना। कोई कार्य करने की किसी के अंदर क्षमता होती है उसको बोलते हैं उसकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, किसी काम को करने की, तो उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल, वर्ब के इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर होगा हमारा इफ वाला सेंटेंस और यहाँ पर हम भरेंगे मॉडल, ठीक है। तो ये जो मॉडल्स हैं, यदि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इफ वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर तो आप भरेंगे सेल या विल या कैन, इन तीनों में से कोई भी भरा जा सकता है। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो यहाँ हो जाएगा सेल का क्या बन जाएगा शुड, और विल का बन जाएगा वुड, और कैन का बन जाएगा कुड। ये अपने सिचुएशन को ध्यान रखना। इसके अलावा भी है, यदि हमारे यहाँ पर इफ़ है और इफ़ वाले पार्ट में यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ मॉडल क्या भरा जाएगा, क्योंकि शुड और वुड इन या सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर इनके साथ हैव ज़रूर जुड़ कर आएगा, शुड हैव या वुड हैव या कुड हैव, ठीक है। तो हैव आने के कारण से वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर भी लगेगी। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपने रखनी, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये हमने तीनों कर लिए हैं, तीनों की सिचुएशन हमने कर ली है। हाउ के बाद ज़्यादातर डेयर भरते हैं। हाउ के बाद सेंटेंस हमारा यदि खालिस्तान में आता है, कोई सेंटेंस हमारा इस तरह से आता है हाउ के बाद खालिस्तान है, तो आप उसमें क्या भरेंगे, डेयर भरेंगे, और हमारा सेंटेंस उस समय कैसा होगा, इंटेरोगेटिव का सेंटेंस होगा, ठीक है। हाउ डेयर यू टच माई थिंग्स, हाउ डेयर यू अब्यूज मी, इस तरह से। तो हाउ के बाद ज़्यादातर सेंटेंसेस के अंदर क्या भरा जाता है, डेयर भरा जाता है। अगला रूल कहता है खालिस्तान के तुरंत बाद यदि टू दिया हुआ हो तो तीन संभावनाएं बनती हैं। देखो खालिस्तान हमारा ऐसे मिलेगा डॉट डॉट में, या आप ऐसे देख लो एक बार, यहाँ पर टू दिया हुआ है, तो अब हमारे सामने ये है कि तीन सिचुएशन बनती हैं। यहाँ पर हम कौन सा मॉडल भरेंगे, तो हमारे लिए तीन हैं, कौन कौन सा, या तो आप हैव टू भरेंगे या ought टू भरेंगे या यूज टू। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम हैव टू लगाएं, ought टू लगाएं या यूज टू लगाएं। इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है, यदि वाक्य में इस तरह की सेंस है, कोई मजबूरी की है, तो मजबूरी को दिखाने के लिए आप क्या लगाएंगे, हैव टू का प्रयोग करेंगे। मजबूरी को दिखाने के लिए प्रयोग करेंगे हैव टू का। और यदि आपने किसी नैतिक कर्तव्य के बारे में बताना है तो उस समय आप लगाएंगे ought टू। नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए लगाएंगे ought टू, और पास्ट की आदत को बताने के लिए लगाएंगे यूज टू। तीनों सिचुएशन का आपको पता लग गया। तीन संभावनाएं क्या हैं, पहली मजबूरी, मजबूरी को बताने के लिए हैव टू, दूसरी नैतिक कर्तव्य,
नीति कर्तव्य के लिए O2, और तीसरी सिचुएशन हमारी होगी पास्ट की आदत, और पास्ट की आदत को बताने के लिए आप लगाएंगे यूज टू। तो नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, देखो डेयर का प्रयोग, ये जो डेयर शब्द है, डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है। तो डेयर का मतलब क्या होता है, डेयर का मतलब होता है हिम्मत, और यदि हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप क्या करेंगे, डेयर नोट लगाएंगे। हिम्मत का न होना बताने के लिए क्या बताएंगे उसमें पर, हिम्मत का न होना। यदि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में उसको प्रयोग करोगे तो उसमें हिम्मत का होने के बारे में आप क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, यदि आपने कहना है कि मेरी हिम्मत नहीं है ऐसा बोलने की, मेरी हिम्मत नहीं ऐसा करने की, तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, डेयर नोट। यदि आप किसी से प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपकी हिम्मत है मुख्याध्यापक के कमरे में जाने की, मुख्याध्यापक के ऑफिस में जाने की, क्या आपकी हिम्मत है किसी शेर का सामना करने की, तो इस प्रकार से आपने उसकी हिम्मत के बारे में प्रश्न पूछा। तो हिम्मत के बारे में प्रश्न पूछने के लिए लगाएंगे हम क्या, डेयर। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है हमारा नीड। नीड का प्रयोग भी देखो, नीड का प्रयोग भी इसी की तरह है। नीड का प्रयोग भी हम, जो नीड है शब्द उसका प्रयोग भी डेयर की तरह ही होता है। ठीक है, डेयर की तरह ही नीड का प्रयोग भी होता है। किस तरह से, नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस, केवल दो ही प्रकार के ऐसे सेंटेंस है जिसमें मॉडल के रूप में हम नीड का प्रयोग करेंगे। तो नीड का मतलब क्या होता है, नीड का मतलब होता है आवश्यकता। नीड का मतलब आवश्यकता। यदि हमने मना कर दिया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा, तो हम क्या करेंगे, नीड नोट का प्रयोग करेंगे। और यदि आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछना है तो नीड को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो आवश्यकता के बारे में यदि प्रश्न पूछना है तो नीड को वाक्य को शुरू में लगाएंगे। यदि आवश्यकता का न होना बताना है तो आप क्या करोगे, नीड नोट या नीडंट का प्रयोग आप करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स। चलो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कहते हैं, इसमें 27 रूल्स। किसी को अपनी सेवा प्रदान करने के लिए, आप किसी को आप अपनी सेवा प्रदान करें। सेवा प्रदान करने का मतलब आप किसी की हेल्प वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें आपने क्या किया, प्रश्न पूछा। उसमें प्रश्न पूछने के लिए आप शैल का प्रयोग करोगे। एग्जाम्पल देखो जरा, एग्जाम्पल में क्या बताया है, शैल आई कैरी यूर हैवी बैग। क्या कहा है, शैल आई कैरी यूर हैवी बैग। प्रश्न पूछा है, क्या प्रश्न पूछा है, क्या मैं आपके भारी थैले को ले चलूँ। आपको कोई बूढ़ा बुजुर्ग या कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो किसी सामान को ले जाने में असमर्थ नज़र आ रहा है, तो आप अपने हेल्प उसके लिए आप अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करोगे, शैल के से अपना सेंटेंस स्टार्ट करके प्रश्न पूछने का काम करोगे। शैल आई कैरी यूर हैवी बैग। नेक्स्ट रूल देखो, 28 रूल कहता है कि ना सुधरने वाली आदत बताने के लिए, ऐसी आदत जो ना सुधरे उसके लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं। न सुधरने वाली आदत कैसी होती है, जिसमें बहुत ही कम संभावनाएं हों किसी के सुधार की। तो जैसे कहते हैं कुत्ते की दुम कभी सीधे नहीं होती, तो क्या कहेंगे इसको, ए डॉग्स टेल विल नेवर बिकम स्ट्रेट। कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। अगला रूल है, सिंपल फ्यूचर की बात हो तो आई वी के साथ शैल लगाते हैं। सिंपल फ्यूचर का मतलब फ्यूचर की कोई घटना बताना चाहते हैं, फ्यूचर की कोई बात बताना चाहते हैं, तो उसमें आप आई वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। और बाकी बचे हुए जितने भी हमारे नाउन या प्रोनाउन बचे हुए हैं, जैसे ही, सी, इट, यू या दे, इन सभी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो ध्यान रखना है, सिंपल फ्यूचर की बात हो तो आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी जितने भी हमारे नाउन या प्रोनाउन बचे हुए हैं उन सभी के साथ विल लगता है। लेकिन यहाँ भी एक क्या है, एक ट्विस्ट है। एक अपने चीज़ को ध्यान रखना, क्या चीज़ ध्यान रखेंगे, यदि वाक्य में क्या दिया हुआ, कोई ऑर्डर दिया हुआ है, कोई प्रोमिस किया हुआ है, कोई कंपल्सन दिखाई हुई है, डिटर्मिनेशन को दिखाया हुआ है। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, प्रोमिस का मतलब होता है वायदा, और ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। इस तरह का कोई भाव दिया हुआ है या ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो आपने उसमें सिचुएशन को क्या समझना है, आई और वी के साथ अब क्या लगेगा, विल लगेगा। ही, सी, इट, यू और दे के साथ शैल लगता है। ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, यदि वाक्य में क्या दिया हुआ हो, कोई भी ऐसा भाव है ऑर्डर का,
प्रोमिस का, कंपल्सन का, डिटर्मिनेशन का, तो उसमें आई और वी के साथ लगेगा विल, और बाकी हमारे जितने भी बच गए उन सभी के साथ लगता है शैल। अब हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जिसमें बात बताई है, आप खुद ही बताना कि इसमें क्या किया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है, प्रोमिस किया हुआ है, ठीक है। यू शैल डू एज आई टेल यू, तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ, तो इसको आदेश दिया गया है, ठीक है। तो जहाँ पर आदेश की बात आती है, डिटर्मिनेशन की बात आती है उसमें, या प्रोमिस की बात आती है, कंपल्सन की बात आती है, तो उसमें सिचुएशन क्या चेंज हो जाएगी, आई वी के साथ सेल की बजाय विल लगाएंगे, ही सी इट यू दे के साथ विल की बजाय सेल लगा देंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना बताने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखो, डेथ कैन कम एनी वन, मृत्यु किसी को भी आ सकती है, एनी वन कैन मेक मिस्टेक। तो इन एग्जाम्पल को आप समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इसी तरह के एग्जाम्पल बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, इन एग्जाम्पल को आप याद रखने की कोशिश करना। एक बार फिर मैं समझा देता हूँ क्या कहा इसमें, डेथ कैन कम एनी वन, मृत्यु किसी को भी आ सकती है, एनी वन के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा हो सकता है, एनी टाइम भी लिखा हो सकता है, एनी टाइम, मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, ऐसे भी चेंज करा सकता है सेंटेंस। एनी वन कैन मेक मिस्टेक, गलती किसी से भी हो सकती है। तो ये थे हमारे गोल्डन रूल्स। अब हम इन गोल्डन रूल्स को अपने इस एक्सरसाइज पर लगा कर देखते हैं। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपने ऑप्शन में भी, अगर आपको ऑप्शन नहीं दिए हुए हों फिर भी आप कितनी आसानी से इनको कर पाएंगे ये अभी आप देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये जो हमारा जो एक्सरसाइज है वो 12th क्लास के 2019 के एग्ज़ाम में आई हुई है, तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो अभी पता चल जाएगा। वैसे तो हमारे रूल्स एक भी फेल नहीं होगा, तो कोई सिचुएशन बनती है वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। यदि बिल्कुल डायरेक्ट रूल नहीं लगता तो वो सिचुएशन क्या बनती है वो भी आपको अभी मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा। तो एवरीवन ओबे द रूल्स, देखो मैंने अभी आपको बताया था, ओबे मस्ट, ओबे होता है सर्व, पे, कंसल्ट, ये वर्ड मैंने आपको बताए थे। तो ओबे से पहले क्या लगता है, मस्ट लगता है, ठीक है। ओबे से पहले क्या लगता है, मस्ट। इट इज़ क्लाउडी, देखो बादल हैं। इट रेन सून, अभी मैंने एक और बताया था कि रेन शब्द से पहले क्या लगता है, मे लगता है, तो रेन शब्द से पहले मे। वैसे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनी हुई है, बादल दिख रहे हैं और क्या कह रहा है कि बारिश जल्दी ही हो सकती है, तो जहाँ संभावना होती है वहाँ पर हम मे का प्रयोग करते हैं। ए रैट नॉट ईट एन एलिफेंट, अब बात करें, देखो कैपेसिटी की बात की थी मैंने, वर्तमान में किसी की कैपेसिटी बतानी है, किसी की एबिलिटी बतानी है, तो उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो ए रैट नॉट ईट एन एलिफेंट, अब बताओ कि क्या कि जो रैट होता है, चूहा जो होता है, क्या एलिफेंट को खा सकता है, आप कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब उस चूहे के अंदर इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि किसी हाथी को वो खा जाए या उसको निगल जाए। तो इसका मतलब एबिलिटी बताने के लिए यहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर नोट लगा हुआ है तो हम कैन नोट बोलेंगे। ए रैट कैन नोट ईट एन एलिफेंट, एक जो चूहा है वो हाथी को नहीं खा सकता है, तो कैन नोट, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस वो क्या कहता है, आई गिव यू ए कप कॉफ़ी। अब पूछा है शैल आई गिव यू ए कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। तो आपने किसी से हम प्रश्न पूछते हैं कि, तो वहाँ पर हम शैल का प्रयोग करेंगे। आई के साथ, आई वी के साथ तो शैल लगता है ना। अगला सेंटेंस क्या कहता है, रादर, रादर शब्द से पहले केवल वुड भरा जाता है। अगला सेंटेंस देखो, आई एम नॉट म्यूजिकल एट ऑल, मैं बिल्कुल भी संगीत से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, म्यूजिकल नहीं हूँ मैं। आई सिंग, अब क्या कहता है, यदि वह संगीत से नहीं जुड़ा हुआ, संगीतज्ञ नहीं है, तो क्या करेगा, क्या वो गा सकता है, आप कहेंगे नहीं गा सकता, नहीं गा सकता तो इसका मतलब कैन नॉट हो गया। तो आई कैन नॉट सिंग, मैं नहीं गा सकता हूँ, मेरी इतनी कैपेसिटी या मेरी इतनी एबिलिटी नहीं है। तो किसी की एबिलिटी बताने के लिए आप कैन लगाते, यदि उसमें नेगेटिव बात आती है तो आप कैन नॉट लगाएंगे। ऊपर वाला सेंटेंस में भी तो ऐसा ही था, कैन के साथ यहाँ पर नोट जुड़ा हुआ था, ठीक है, नोट दिया हुआ था तो आपने कैन जोड़ा तो कैन नोट जुड़ गया इसके साथ, ठीक। अब गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्चर साउल, अब पहचान क्या है, वाक्यगत में क्या आया हुआ है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे वाक्यगत में विस्मयादिबोधक चिन्ह हो तो आपको पता है दो ही ऐसे मॉडल है जो लग सकते हैं, या तो लगेगा वुड और या लगेगा मे।
लेकिन वुड तो तब लगाएंगे जब सेंटेंस में यहाँ पर कहीं पर भी आपको दैट, आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या लगाना है, मे लगाना है। अगला सेंटेंस देखो, कम इन सर, मैंने बताया था रेन और सर से पहले खालिस्तान में मे भरते हैं। वैसे ये सेंटेंस आप डेली रूटीन में आप यूज़ करते हैं, स्कूल में जब आते हैं तो आप क्लास में अंदर जाने के लिए हमेशा बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो ये भी आपको याद रहेगा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, गुड मॉर्निंग आई हेल्प यू, तो पूछा है, सुप्रभात किया पहले तो मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। सी, इसके बाद स्पेस, सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू म्यूजिक। अब यहाँ एक बात देखना, पास्ट हैबिट बताया है, तो किसी की पास्ट की हैबिट को बताने के लिए देखो मैंने बताया था खालिस्तान के तुरंत बाद यहाँ पर यदि टू दिया हुआ हो, ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसे खालिस्तान दिया हुआ और उसके बाद टू दिया हुआ हो, तो हमारे 3 सिचुएशन बनती थी। कौन सी? पहली थी सिचुएशन बनती थी मजबूरी वाली, तो हम लगा देते हैव टू। दूसरी सिचुएशन बनती थी नैतिक कर्तव्य वाली, तो हम लगा देते ought to। और तीसरी सिचुएशन बनती थी पास्ट की आदत को बताने के लिए, हम लगाते हैं यूज टू। लेकिन यहाँ पर तो खालिस्तान के बाद टू दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक हमारे को वो दिया हुआ पॉइंट दिया हुआ, क्या? पास्ट हैबिट। तो पास्ट हैबिट यदि है तो आपको पता ही पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए आप क्या लगाएंगे, यूज्ड टू लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन ऐसा है? अब आप कहेंगे नहीं, यहाँ तो यूज्ड टू भी नहीं दिया हुआ, तो पास्ट की जो हैबिट यदि दिखाते हैं तो हम यूज्ड टू और वुड इन 2 मॉडल का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यूज्ड टू, यदि आपके सामने यदि मान लें ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हुए हैं और दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन नया मिलेगा, दोनों तो साथ में नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है, एक ही मीनिंग है। पास्ट की जो आदत है, पास्ट की कोई भी हैबिट है, उसको बताने के लिए इनको प्रयोग करते हैं। तो या तो आप यूज टू भरेंगे पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, या वुड भरेंगे, क्योंकि वुड के साथ तो टू नहीं लगता है। ठीक है, अब आप देखो ज़रा हमारे सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने जब ऑप्शन है तो हमने ऑप्शन से ही चलना है। तो सी, सेंटेंस नंबर 10 है हमारा, सी सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू म्यूजिक, पास्ट हैबिट है। पास्ट हैबिट के लिए भी मैंने आपको बताया वुड लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। तो पास्ट हैबिट के लिए आप यहाँ पर ऑप्शन में क्या भरेंगे, वुड भरेंगे। हाउ मैनी इंस्ट्रूमेंट यू प्ले, अब उससे पूछा है कि भाई तुम कितने इंस्ट्रूमेंट्स जो हो बजा सकते हो, तो किसी की कैपेसिटी बताने के लिए कैन। देखो अभी हमने 3 सेंटेंस पहले कर लिए, ये 3rd सेंटेंस है हमारा, ठीक है, एबिलिटी बताने के लिए। तो आपने ध्यान रखना है एबिलिटी का सेंटेंस जो है वहाँ पर आपने कैन लगाना है। किसी की एबिलिटी या कैपेसिटी बतानी है तो आप कैन का प्रयोग करोगे। यदि वहाँ पर एबिलिटी या कैपेसिटी को नेगेटिव बताया गया है तो कैन नॉट हो जाएगा, कि इतनी एबिलिटी मेरे अंदर नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो कैन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो हाउ मैनी इंस्ट्रूमेंट यू प्ले, अब उससे पूछा है या क्वेश्चन मार्क लगेगा कि आप कितने इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या भरेंगे, यहाँ पर कैन, उसकी एबिलिटी पूछिए। वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, देखो एक बात आप ध्यान रखनी है, आप जब भी कोई नैतिक कर्तव्य की बात आती है तो उसमें या तो आप लगाएंगे शुड। देखो मॉडल्स में ये चीज़ें कॉमन होती हैं, तो नैतिक कर्तव्य की बात आती है तो लगाएंगे आप शुड। अगर शुड ऑप्शन नहीं है तो लगाएंगे आप ought to। अब ये दोनों ही जो है मॉडल हमारे किसको बताते हैं, नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए प्रयोग करते हैं, मॉरल ड्यूटी को बताते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया है, वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, तो रिस्पेक्ट यहाँ पर क्या नैतिक कर्तव्य के लिए प्रयोग किया गया है, तो ought to, तो हमें क्या करना चाहिए, अध्यापक का आदर करना चाहिए, तो आदर के लिए ought to। यू पे ऑल टैक्सेस, अब आपको वर्ड याद हो गए होंगे, पे, कंसल्ट, सर्व, इन शब्दों से पहले क्या बढ़ते हैं, मस्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही स्पेस प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज, देखो ये अपने याद रखना है। देखो सेंटेंस में कोई न कोई ज़रूर क्लू, कोई न कोई ज़रूर चिन्ह ऐसा मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि कौन सा मॉडल भरें। तो आपने थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वाक्य में यदि पहचान जैसे कि जैसे अगर कोई मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यदि पहचान है तो आप आसानी से उसमें मॉडल भर सकते हैं। यदि नहीं है तो वाक्य की जो सेंस है वो काम करती है। जैसे मैंने ये अभी जो सेंटेंस के निशान लगाए हैं वो पहचान है, जिसके हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे रेन है, रादर है ना, सर है,
तो इन सभी की पहचान है। ऐसे ही व्हेन ही वाज, व्हेन शी वाज, व्हेन आई वाज इत्यादि दिया हुआ है तो वो किसको बताता है? पास्ट की आदत को बताता है। और पास्ट की आदत को बताने के लिए हम क्या करेंगे? पास्ट की किसी बात को बताने के लिए, पास्ट की किसी घटना को बताने के लिए अभी मैंने आपको बताया, या तो आप लगाएंगे वुड और या लगाएंगे यूज्ड टू। तो यहाँ पर वुड तो दिया हुआ नहीं है, दूसरा ऑप्शन क्या बचा? यूज्ड टू। तो ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इफ़ आई वर रिच, इफ़ आई वर रिच, यदि मैं धनवान होता। तो यदि धनवान होता, अब आप बताओ यहाँ पर हम सेल भरे या वुड भरे? देखो यहाँ पर यदि मैं धनवान होता तो मैं सहायता करता, ये उसकी क्या है? एक कल्पना है। धनवान है नहीं, धनवान होता। तो जहाँ पर कल्पना का भाव आता है तो दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर, मैंने आपको ये बताया हुआ है, दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर, तो आप पढ़ेंगे वुड। ठीक है, चलो। ही खालिस्तान, इसके बाद नॉट टॉक टू यू। अब देखो जरा, यहाँ पर दो शब्द है, डेयर और यूज्ड। डेयर का मतलब क्या आता है? हिम्मत होना। और यूज्ड तो अकेला कोई वर्ड होता ही नहीं, यूज के बाद तो टू लगता है, तब जाकर मॉडल कंप्लीट होता है। तो यह क्या कहना चाहते हैं? ही डेयर नो टॉक टू यू, उसकी हिम्मत नहीं है तुमसे बात करने की। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? डेयर। वी, इसके बाद स्पेस, ड्राइव केयरफुली, हमें बड़ा ही सावधानी से ड्राइव करनी चाहिए, बड़ी सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए। तो क्या हुआ है? स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ही ज़रूरी बात है। तो जहाँ कोई बात ज़रूरी होती वहाँ पर मस्ट लगेगा। तो वी मस्ट ड्राइव केयरफुली, हमें बड़े ही सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए। यू आर क्वाइट वेल, तुम बिल्कुल ठीक हो, सही हो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। यू नॉट गो टू द डॉक्टर, अब तुम सही हो, कोई दिक्कत है ही नहीं शरीर में, तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। नीड का प्रयोग करते हैं हम आवश्यकता के लिए। यदि अब नोट लगाया हुआ है तो इसका मतलब नीड नोट हो गया। तो नीड नोट का मतलब क्या हुआ? आवश्यकता का न होना। तो जब सही है तो क्या है? तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन है, भरा जाएगा नीड। यू नीड नॉट गो टू द डॉक्टर। अब ये पहचान तो आप बिल्कुल आसानी से समझ ही गए होंगे। इस सेंटेंस में तो क्या पहचान दी हुई है? देखो जरा, वाक्य के अंत में क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह हो तो दो संभावनाएं, दो मॉडल की संभावनाएं कौन कौन सी? या तो आप भरेंगे वुड या भरेंगे मे। वुड के लिए आप क्या बताया था मैंने यहाँ पर? दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर हो तो वुड भरा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे हम? मे। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस जो कि 12th क्लास के बोर्ड के 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आए हुए थे। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें मॉडल्स बिल्कुल आ गए। यदि फिर भी कोई डाउट आपके मन में रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूँगा। तो आप इन रूल्स को नोट डाउन कर लें और तब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से बातें समझ में आ जाएंगी।